Hello students of class 4th subject SST, and today I am going to teach you lesson 2 which is the Northern Mountains. Northern Mountains के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. Okay, let's start the chapter. India has long range of mountains. These consist of Himalaya and the Karakoram Range. The Karakoram Range lies in the north between the Pamir North and the Indus River in Jammu and Kashmir, whereas the Himalaya Range lies in the north and the northeastern parts of India and extends from Kashmir to Arunachal Pradesh. यानी कि भारत की जो माउंटेन्स है उसकी दो श्रृंखलाएं हैं लंबी लंबी, जो कंसिस्ट करती है. कौन कौन सी श्रृंखला है? वो हिमालय और करकोरम. जो करकोरम रेंज है वो कहाँ है? नॉर्थ में पड़ती है. किस किस के बीच में? पामीर नोट और इंडस रिवर के बीच में, जम्मू कश्मीर में. जबकि जो हिमालय रेंज है वो नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ती है भारत के, जो कहाँ तक एक्सटेंड्स हो रखी है? कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश तक. ठीक है. नाउ सी द वर्ड ऑफ हिमालय. क्या मीनिंग होता है हिमालय का? मतलब अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का निवास. कैसे? एज मैनी ऑफ इट्स पीक रिमेन कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. क्योंकि पूरे साल के दौरान जो बहुत सारी हिमालय की जो चोटियां होती हैं वो स्नो से, बर्फ से कवर होती हैं, ढकी हुई होती हैं. जो हिमालय की हाइट है माउंटेन्स रेंज की श्रृंखला की पूरे वर्ल्ड में, जो इसकी रेंज होती है, श्रृंखला होती है, वो कितनी? 2400 किलोमीटर लंबी होती है. वी कैन डिवाइड द हिमालय ब्रेथ वाइज, यानी कि अगर चौड़ाई से हम इसको डिवाइड करते हैं तो 3 रेंज रनिंग होती हैं पैरेलल एक दूसरे की. कौन कौन सी? द ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री भी बोलते हैं. नंबर 2 द मिडल हिमालय जिसको हिमाचल बोला जाता है. और लास्ट इज द लोअर हिमालय जिसको शिवालिक हिल्स बोला जाता है. आगे हम फर्स्ट पढ़ने से पहले इधर देखेंगे. डू यू नो द हिमालय रेंज इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज. यानी कि जो हिमालय की श्रृंखला है वो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है. और वो कहाँ से होके गुजरती है? 5 नेशन से होके गुजरती है. कौन कौन से? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, भूटान एंड नेपाल. ठीक है. अब देखो ऊपर ये क्या दिखा रखा है? द नॉर्थर्न माउंटेन्स का मैप दिखा रखा है. इस मैप को आप अच्छे से रीड करेंगे. ओके. नाउ वी विल रीड अबाउट द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री के बारे में अब हम पढ़ेंगे. द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री माउंटेन रेंज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ मिडल हिमालयाज. कहाँ पड़ता है ये? मिडल हिमालय के नॉर्थ में पड़ता है. इट हैज एन एवरेज हाइट. इसकी हाइट कितनी है? लगभग 6000 मीटर्स है सी लेवल से. It is the largest range of the Himalayas and remains snow covered round the year. ये हाईएस्ट रेंज है हिमालय की और ये थ्रू आउट द ईयर राउंड के लगभग, यानी कि पूरे साल स्नो से कवर्ड रहती है. मैनी हाईएस्ट पीक सच, जैसे कि कुछ हाईएस्ट पीक बता रखी हैं इसकी. कौन कौन सी? नंदा देवी, कंचनजंगा. और ये कहाँ लोकेटेड है? इसी रेंज में लोकेटेड है ये. कंचनजंगा लोकेटेड कहाँ पे है? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पर, जो कि एक हाईएस्ट पीक मानी जाती है भारत के हिमालय की. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पेज नंबर 10. सेवरल ग्लेसरीज क्या होती है? हिम नदी होती हैं. यहाँ पे सिचुएटेड है हिमालय की श्रृंखला में. कौन कौन सी? गंगोत्री और यमुनोत्री 2 फेमस ग्लेसरीज है वहां पर. विच द रिवर्स, जहां से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं? भागीरथी और यमुना. ठीक है. सम अदर हिमालयाज रिवर, कुछ और हिमालय की रिवर्स भी बता रखी, जैसे कि इंडस, ब्रह्मपुत्र, ऑल्सो राइज फ्रॉम द ग्लेसरी ऑफ दिस रेंज. अब ग्लेसरीज होती क्या? जैसे मैंने बताया, अ ग्लेसरी इज स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. यानी कि धीरे धीरे बर्फ से जो बहने वाली जो नदियां होती हैं, जो वो ग्लेसरीज कहलाती हैं. धीरे धीरे बर्फ पिघल की और जो वो बहती रहती हैं वो ग्लेसरी होती हैं, हमारी हिम नदी होती है. ठीक है. यानी कि बर्फ से जो नदियां बहती हैं. द हिमाद्री रेंज इज सो हाई दैट पीपल फाइंड इट डिफिकल्टी टू लिव हेयर. यानी कि जो हिमाद्री रेंज है, श्रृंखला है, वो इतनी ऊंची है, इतनी हाई है कि पीपल वहां पर डिफिकल्टी से ही, बहुत मुश्किल से ही पहुंच पाते हैं. ठीक है. अब नीचे डू यू नो दे रखा है. माउंट एवरेस्ट लोकेटेड इन द हिमालय रेंज इज नेपाल इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड. यानी कि जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की एक रेंज है नेपाल में, जो कि सबसे ऊंची चोटी है पूरे विश्व में.
कितनी हाइट है उसकी? 8,848 मीटर। और सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है विश्व में? माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी बोला जाता है, और ये करकोरम रेंज की है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसकी हाइट कितनी है? 8,611 मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, द मिडल हिमालयाज और हिमाचल। अब मिडल हिमालयाज और हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसके नीचे है? हिमाद्री के नीचे पड़ता है मिडल हिमालयाज और हिमाचल रेंज ऑफ माउंटेन्स। दिस रेंज, इसको क्या किस नाम से और जानते हैं? लेजर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है। इट माउंटेन्स वैरी फ्रॉम 3,700 मीटर्स टू 4,500 मीटर इसकी हाइट है। और ये इट कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, यानी कि घने जंगलों से ये कवर होता है, जो कि कंटेन करता है कौन कौन सी ट्रीज? जैसे ओक, पाइन और देवदार के ट्रीज इस डेंस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी पाए जाते हैं श्रृंखला में। कौन कौन से? एप्पल, पियर, लीची एंड पाइनएप्पल। मैनी ब्यूटीफुल वैलीज, हिल्स एंड पासिस आर लोकेटेड इन दिस रीजन। बहुत सारे ब्यूटीफुल वैलीज और हिल्स भी यहाँ पे हैं इस क्षेत्र में। वैलीज कौन कौन सी? जैसे कि कुल्लू एंड कंगरा सिचुएटेड हेयर आर फेमस फॉर देयर सीनिक ब्यूटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व में इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वो फैली हुई है पूरे विश्व में। मैनी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, कुछ हिल स्टेशन भी हैं यहाँ पे। कौन कौन से? एज लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी, डलहौजी, अल्मोड़ा, मनाली, दार्जिलिंग, श्रीनगर। ये सारे क्या हैं? हिल स्टेशन है, जो कि इसी श्रृंखला में पड़ते हैं। समझ आया? नेक्स्ट टॉपिक, द लोअर हिमालयाज और शिवालिक हिल्स। लोअर हिमालयाज को हम क्या बोलते हैं? शिवालिक हिल्स भी बोला जाता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द लोअर हिमालयाज और द शिवालिक रेंज इज द साउथर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। ये कहाँ पड़ती हैं? साउथ में पड़ती हैं, ठीक है, हिमालय के। इट लाइज इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। कहाँ होती है? हिमालय के फुट हिल्स पर होती हैं। और जो फुट हिल्स होती है वो क्या कहलाती है? तराई कहलाती है, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ दिस रेंज इज लेस देन, इसकी एवरेज लगभग हाइट कितनी है? 1,250 मीटर्स सी लेवल से लगा करके। Shivaliks have low hills covered with thick green forest which are home to a large number of wild animals such as leopards, cheetahs, tigers, elephants, etc. यानी कि जो शिवालिक है वो लो हिल्स पे है, और इसी कारण वहाँ पे कुछ घने जंगल्स हैं, जो कि क्या है? अनेकों वाइल्ड एनिमल्स का घर है। जैसे कि कौन कौन से जानवर? लियोपार्ड्स, चीता, टाइगर्स, एलिफेंट्स। ओके, these low hills are very fertile and are suitable for growing maize, pulses and millets. यानी कि वो लो हिल्स होने के कारण बहुत फर्टाइल भी है, उपजाऊ है, जिसके कारण वहाँ पे क्या क्या ग्रो होता है? जैसे मेज, पल्सेस एक्सेट्रा, ये सब वहाँ पे उगाए जाते हैं। जो पाल्म और फीग है वो वहाँ पे कॉमन ट्रीज पाए जाते हैं, मतलब वो मोस्टली मिलते हैं वहाँ पे। टूवर्ड्स द ईस्ट दिस रेंज हैड ब्रॉड वैलीज नन एज डंस। यानी कि अगर ईस्ट की तरफ से देखें तो ये बहुत ब्रॉड यानी कि फैली हुई वैलीज है, और जिसको बोला जाता है डंस, ठीक है। देहरादून इज वन ऑफ दीज वैलीज। यहाँ की एक वैलीज कौन सी है? देहरादून है। ये डू यू नो पढ़ेंगे यहाँ पे। वी कैन डिवाइड द हिमालयाज लेंथ वाइज इन टू द वेस्टर्न, सेंट्रल एंड ईस्टर्न हिमालयाज। हम हिमालयाज को लेंथ वाइज डिवाइड कहाँ किस किस में कर सकते हैं? तो वेस्टर्न में, दूसरा सेंट्रल और तीसरा ईस्टर्न हिमालयाज में। जो ईस्टर्न हिमालयाज होता है वो पूर्वांचल के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया आपको तीनों? अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज की इम्पोर्टेंस क्यों ज़रूरी होती है हमारे लिए? हिमालयाज इम्पोर्टेंट हमें अलग अलग वेज से होती है। जैसे नंबर 1 क्या है? दे फॉर्म आ नेचुरल वॉल ऑन द नॉर्थ ऑफ आवर कंट्री एंड गार्ड द नॉर्थन बॉर्डर्स। यानी कि उन्होंने एक नेचुरल वॉल बना रखी है हमारे देश के नॉर्थ साइड में, जो कि गार्ड करती है नॉर्थन बॉर्डर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, दे स्टैंड एज अ हाई क्लाइमेटिक बैरियर एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड वाइंड्स। यानी कि वहाँ पे क्या मतलब एक तरह से क्लाइमेटिक जो जलवायु का बैरियर सा खड़ा कर रखा है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? एक्सट्रीम कोल्ड वाइंड से, ठंडी हवाओं से। नेक्स्ट इज
they assist in rain as the monsoon clouds cannot cross over them, यानी कि वो असिस्ट करते हैं रेन को ताकि जो मॉनसून के बादल हैं वो उसके ऊपर से क्रॉस होके ना जा पाए. Many rivers originate in the Himalayas, which bring water and silt with them. Silt makes our plains fertile. यानी कि बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट होती हैं हिमालय में से, जो कि ब्रिंग करती है, क्या देती हैं, पानी. और शिल्ट होता है, गाद जो होती है ना वो, ठीक है. और जो शिल्ट होती है वो किस काम आती है, प्लेन्स को फर्टाइल बनाने की, उपजाऊ बनाने के काम आती है. ओके. The melting of snow deposited of the Himalayas during summers supplies water to the rivers of the northern plains. यानी कि जो स्नो जब मेल्ट होती है और वो स्नो भी मेल्ट होती है जिससे हमें रिवर्स यानी कि पानी मिलता है, वो हिमालयाज को क्या करते हैं, सुरक्षित करती हैं. समर के मौसम में वो हमें पानी सप्लाई करती है, किसके थ्रू, रिवर्स के थ्रू, नॉर्थन प्लेन्स में. ठीक है. The thick forests of the Himalayas are home to wild animals and provide wood and many other products. जो thick forest है हिमालय के, वो किसका घर होता है, जानवरों का घर होता है. और हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, वुड यानी कि लकड़ी, और अनेकों सारे प्रोडक्ट्स हमें वहाँ से मिलते हैं. Several dams have been constructed on the Himalaya rivers which produce electricity and provide water for irrigation also. मतलब अनेकों डैम्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, बांध बनाए गए हैं हिमालय पर, किस लिए, हिमालय की रिवर्स पर, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है, बिजली, बिजली उत्पादन करती है और हमें इरिगेशन, खेती के लिए पानी भी देती है. ओके. द पास्चर्स ऑफ द हिमालयाज आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कैटल ग्रेजिंग. पास्चर्स क्या होते हैं, जो चरागाह होते हैं, वो हिमालय की किस चीज़ के में यूज़ किए जाते हैं, कैटल ग्रेजिंग में. मतलब जो मवेशी होते हैं उनकी चराई में, उनको चराने के काम आते हैं. द हिमालयाज प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी एडवेंचर्स स्पोर्ट्स. यानी कि जो हिमालयाज है वो हमें बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है किसकी, एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की, जैसे ट्रैकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग, स्कीइंग एटसेट्रा. ठीक है. They have become an important tourist destination of India. ये क्या बन गया, इंडिया की एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन गया है. तो समझ आया आपका नॉर्थन माउंटेन्स चैप्टर आपको, एंड यू हैव टू रीड इट अगेन केयरफुली. ओके. एंड नाउ न्यू वर्ड्स दे रखे हैं आपके, विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक. ओके. नाउ सी द एक्सरसाइज वर्क. अब आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर ए, बी और सी तीनों के आंसर नजर आ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर ए आपका क्या एमसीक्यूज है, राइट. तो उसके आंसर देखेंगे आप. नंबर 1 में आएगा बी, 2 इज ऑल्सो बी, 3 सी, नंबर 4 बी, नंबर 5 ए, राइट. सेकेंड क्वेश्चन इज फिलअप्स. और नंबर 1 में आएगा हिमालय एंड करकोरम. देयर आर 2 ब्लैंक्स इन द क्वेश्चन नंबर 1. देन फर्स्ट में आएगा हिमालय और सेकंड में आएगा करकोरम. नंबर 2 में आएगा लार्जेस्ट. नंबर 3 इज आइस. नंबर 4 कोल्ड. 5 में आएगा शिवालिक रेंज. क्वेश्चन नंबर सी है आपका ट्रू फॉल्स. फर्स्ट में आएगा फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ इज ऑल्सो फॉल्स, एंड द 5 इज ट्रू. डन. नाउ हेयर इज क्वेश्चन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर डी यानी कि आपके क्वेश्चन आंसर हैं, उनके आपके दिखाई दे रहे हैं आंसर्स आपकी स्क्रीन पे. एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज, आंसर नंबर 1 करेंगे. द वर्ड हिमालय means that, sorry, means the word Himalaya means the abode of snow. Second answer,
The Himalayas located in northeastern part of our country. Third answer is the Greater Himalayas, comma, the Middle Himalayas and the Lower Himalayas are the three parallel ranges of the Himalayas. Number 4 answer is Shimla, Nainital, Mussoorie and Manali are some hill stations located in the Middle Himalayas. Answer number 5. The Himalayas are beneficial to many ways. Number 1. They form a natural wall on the north of our country and guard our northern borders. Number 2 point. Many rivers originate in the Himalayas which bring water and silt with them. Third point, they assist in rain as as the monsoon clouds cannot cross over them. And the fourth point, the thick forests of the Himalayas are home to wild animals and provide wood and many other products. फाइन, ये आपके क्या थे, क्वेश्चन आंसर थे. All the exercise work and the question answer you have to do in your notebook and learn it also. Okay.